6:30 से रख देते हैं, मैं कर दूंगा और एक बार टाइम छोड़िए। अच्छा देखिए, एक काइट है, ओके, इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, a kite is in the shape of square with diagonals 32 cm। सपोज आपका नाम कुछ भी दे दीजिए, ABCD, ये स्क्वायर है। आप जानते हैं इन स्क्वायर तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके, इन स्क्वायर तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। तो ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल्स 32। और एक बात है कि आपका दो जगह डायगोनल्स इक्वल लेंथ होता है, एक रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल लेंथ होता है और एक स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल लेंथ होता है। तो इनका डायगोनल 32 है, तो ये आपका लेंथ 16 cm, ये भी 16 cm, ये भी 16 cm, ये भी 16 cm, ओके। बिकॉज इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। आपका एससी का जितना लेंथ है, आपका एससी का जितना लेंथ है, आपका बीडी का उतना ही लेंथ है, दैट इज कितना 32 cm होगा। क्यों होगा? वाई? एससी का जो लेंथ है बीडी का उतना लेंथ क्यों होगा? सर इन अ स्क्वायर बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। वेरी गुड, दो ही चीज में डायगोनल इक्वल होता है, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में, ठीक है। तो नहीं, एरिया हमारे हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा जा रहा है, ओके। तो इसमें आप लोग का ये स्क्वायर के बारे में आ गया। और इन स्क्वायर ऑल्सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये। अच्छा देखिए, आप लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल एफबीडी निकालेंगे, सभी का एक एक टू निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ओके। तो एरिया पे पार्ट 1 देखिए, एरिया पे पार्ट 1 जो ट्रायंगल है, ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कितना बोलिए? ये बेस बीडी, बीडी कितना बोले? बेस बीडी कितना बोले? सर 32। 32, ओके। हाइट कितना बोले? आपका ये एओ ले लीजिए, एओ हाइट ले लीजिए, ओके। ये आपका एओ आपका 16, ओके, ठीक है तो बच्चों ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1 कैसा आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है बीडी, बीडी आपका 32, हाइट है 16, ये भी 90 डिग्री में आता है सभी। इन्हें स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ रहा देखिए, ये 2 में काट दीजिए, ये आपका 16 आएगा। 16 का स्क्वायर कितना बोलिए? अरे बच्चों, 16 का स्क्वायर आपको याद है? मैं गलत शायद लिखा, 196 शायद, 196 cm स्क्वायर, ठीक है ना? सही है, मैं क्या, सॉरी, 14 का स्क्वायर 196 है और 16 का स्क्वायर 256 है, सही लिखा था, ओके, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एफबीडी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी भी वही आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 भी वही आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 भी वही आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 वही सेम कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बीडी, हाइट है ओसी, सेम आएगा, कितना 256 आएगा। एरिया पार्ट 2 कितना आएगा बच्चों? सेम आएगा, बिकॉज हमारा ये एक तो स्क्वायर भी एक तो पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक तो पैरेललोग्राम होता है। इन्हें पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड इन इक्वल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी उतना आएगा। अब तुम चाह के भी ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस बीडी आएगा, हाइट क्या उससे आएगा, बीडी वही सेम 32 आएगा और आपका ओसी 16 आएगा। नहीं तो याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी उतना आएगा, 256 आएगा, बिकॉज इन्हें स्क्वायर द डायगोनल डिवाइड इन इक्वल एरिया। पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 का एरिया निकालेंगे। पार्ट 3 का एरिया देखिए, पार्ट 3 एक छोटा सा ट्रायंगल है, ओके। पार्ट 3 का एरिया देखो, एरिया पार्ट 3, ओके, ये आपका एरिया पे पार्ट 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट 3। देखिए ये एक्चुअली हमारा क्या ना, ये एक आइसोलेस ट्रायंगल होता है। ये जो आपका जो काइट का है ना,
ये आपका आइसोलेस ट्रायंगल भी होता है और कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ये जो आपका जो पार्ट 3 का है ना, पार्ट 3 समझ रहे बच्चों, ये वाला ट्रायंगल पार्ट 3 देखिए, कभी कभी इक्विलेटरल होता है, कभी कभी आइसोलेस तो श्योर होता है। सर आइसोस्केल हाँ, ये और अगेन हाँ, एंड एन आइसोलेस ट्रायंगल व्हिच, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एन आइसोलेस ट्रायंगल व्हिच बेस इज 8 cm एंड साइड इज 6 cm। तो ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला में निकालना पड़ेगा। ये साइड 6 cm है, ये साइड भी 6 cm है और ये 8 cm है, बेस 8 cm है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए पार्ट 3 का हीरोन्स फॉर्मूला में। हीरोन्स फॉर्मूला जब निकालेंगे एरिया पार्ट 3, तो बच्चों पहला क्या करेंगे, एस निकाला जाता है। एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। किसी को ए प्लस ए बी सी ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो ए आपका 8 cm, दूसरा साइड 6 cm, दूसरा साइड 6 cm। ये आइसोलेस ट्रायंगल दिया है, तो इन आइसोलेस ट्रायंगल अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 6 तो ये भी 6 बाई 2 कितना आपका 20 बाई 2 10 cm आया, ऐसा आ गया। तो एरिया निकालिए, एरिया का फॉर्मूला बोलिए, क्या फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला का? एरिया का फॉर्मूला बोलिए। एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल आगे देखिए, आपका एस देखिए, एस आपका कितना आया, हम लोग का इधर 10 आया बच्चों। एस आपका 10 आया। कोई भी साइड ले लीजिए, एक साइड 8 ले लीजिए और एक दो साइड दिया 6 दिया है। ओके, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, एक साइड 8 दिया है और एक दो साइड 6 दिया है। ठीक है, देखिए आपका एरिया निकालिए अभी। ओके, ये 10 माइनस 8 कितना 2, 10 माइनस 6 कितना 4, 10 माइनस 6 कितना 4। ये दो 4 कैसे रखिए, क्योंकि दो 4 में एक 4 जाएगा। 10 को 2 भाग कीजिए, 10 को 2 भाग कीजिए, 2 इंटू 5 और ये 2 रखिए और ये दो 4 रखिए। अब देखिए, हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 में एक 2 लेते हैं, 2 4 में एक 4 लेंगे, 2 2 में एक 2 लेंगे, 2 4 में एक 4 लेंगे, 2 2 में एक 2 लेंगे और ये रूट 5 का नहीं निकला, 5 का नहीं निकला, 2 2 में एक 2 लेंगे, 2 4 में एक 2। ओके, ये आपका कितना है 8 रूट 5। ओके, अच्छा क्या फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द काइट एंड हाउ मच पेपर बीज शुड बी यूज्ड इन इट। तो टोटल एरिया निकालना है। तो बच्चों टोटल एरिया हमें निकालना है, टोटल एरिया दैट इज एरिया पे पार्ट 1 प्लस एरिया पे पार्ट 2 प्लस एरिया पे पार्ट 3। एरिया पे पार्ट 1 कितना है बच्चों, एरिया पे पार्ट 1 कितना आया 256 और पार्ट 2 भी आपका 256 आएगा। ये 256 प्लस 256। पार्ट 3 देखिए कितना बोलिए, पार्ट 3 कितना निकला 8 रूट 5। अच्छा देखिए आंसर क्या वो रूट में रखा कि देखिए ना डेसिमल में क्या, 256 प्लस 256 कितना होता है, 6 6 12, 1 5 10 1 11, 1 2 4 5 512 प्लस 8 रूट 5। आंसर चेक कीजिए, ऐसे रख दिया ना रूट 5 का, फिर डेसिमल किया, देखिए आंसर चेक कीजिए कितना दिया। प्यारे बच्चों आप लोग आंसर चेक कीजिए, अरे बोलिए कितना आंसर दिया। अरे आंसर ओके, आप इतना तक रख सकते हैं, नहीं तो डेसिमल कर सकते हैं। देखिए रूट 5 देखिए सर इतना भी रह सकता है। हाँ इतना भी रख सकते हो। ओके देखो रूट 5 दे आपका, देखिए 5 मीन्स 5.00 डिवीजन मेथड क्लास 8 में जब पढ़े थे। अगर डिवीजन मेथड में आप स्क्वायर रूट निकालेंगे रूट 5 तो कितना, देखिए रूट 5 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके
हमारा क्या है डिवीजन मेथड में, ये 5-4 है। पॉइंट आ गया तो पॉइंट दे दोगे, ये 2 0। पॉइंट आ गया तो पॉइंट दे दीजिए 2 0। जो डालते हैं वो ऐड होता है। ओके 4 कितना जाएगा, 2 जाएगा। ओके 2 2 जा 4 और ये 2 4 जा 8। ओके देन तुम्हारा बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आपका 10 में 4 जन से 6, 9 में 8 जन से 1, 10 में 4 जन से 6, 9 में 8 जन से के, फिर ये 2 0 आया। जो डालते वो ऐड होता है। कितना आता है, 44। अच्छा कितना जाएगा देखिए, 3 जाएगा। 3 4 जाने से ज़्यादा होता है, शायद 3 जाएगा। ओके ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1, 3 4 जा 12 1 13। 4 जाएगा तो 16 से ज़्यादा आ जाएगा, 4 पर से। ओके ये आपका 2.23 आया अप्रोक्स। ये 512, ये 80√5 का वैल्यू 2.23 आया। ओके ये 512 प्लस ये इंटू कीजिए, 8 3 जा 24 2, 8 2 जा 6, हाँ 8 3 जा 24, 4 1 के 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 18 1 1। ओके 8 2 जा 16 प्लस 1 17। 2 के बाद दीजिए, 2 के बाद, इधर 2 के बाद है तो 2 के बाद दीजिए। देखो ये आपका 512 मीन्स 512.00। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 17.84। 512 मीन्स 512.00। ओके तो ऐड कीजिए आपका ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 2 आएगा, कितना ये 500 कितना 29 पॉइंट कितना 529 पॉइंट कितना 84। ठीक है आंसर थोड़ा चेक करो, 529 आएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी आने दो। आंसर कितना बोले बच्चों, अरे बच्चों आंसर बोलो। सर आंसर में वो सेपरेट लिखा है कि एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड एरिया ऑफ पार्ट 2 इज 256 एंड एरिया ऑफ पार्ट 3 इज 17.9। ये 84 को 17.9 ले लिया। ओके ठीक है, हाँ टोटल एरिया निकाल दोगे। देन क्या बोल रहा है, 3 डिफरेंट शेडर आर शोन, देन हाउ मच पेपर ऑफ ईच बोल रहा है। अच्छा आर नहीं करना है, हर एक का बोलना है, तो हर एक का बोलना है। ईच शेडर बोल रहा है, ईच शेडर बोल रहा है तो पार्ट 1 का अलग बोलोगे 256, पार्ट 2 का भी 256 एंड पार्ट 3 का आपका बोलोगे, पार्ट 3 का 8√5 बोल सकते हो, नहीं तो 17.84 बोल सकते हो। अगर टोटल बोलता है तो ऐड कर दोगे। ओके ईच बोला है तो ये भी 256, ये भी 256 और ये है आपका 8√5 दैट इज 17.84। ओके ईच बोला है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। आज आपका हीरोन्स फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, इसका ऊपर थोड़ा टेस्ट होगा। ओके देखिए सर एमसीक्यू या रिटर्न? एमसीक्यू भी होगा, रिटन ये भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यू भी होगा। ओके थोड़ा देखते हैं सर आपने इसका। हीरो ओके सर। हाँ उसका चेक कर देंगे बच्चों। ओके देखिए यहाँ पर एक तो फ्लोरल डिजाइन है। ओके ये फ्लोरल डिजाइन है। ओके a floral design in the on a floor is made of a 16 tiles which are triangular sides of the triangles of the sides itna, then find the cost of polishing the tiles at the rate of this। okay तो देखिए एक टाइल का निकाल के उसमें इंटू 16 करोगे, एक टाइल्स निकालोगे तो देखिए एक टाइल का यहाँ पर तो फिगर दिया है आपका। ओके तो देखिए वो बोल रहा है कि ये 1 2 में एक वैसे तो 16 टाइल्स है, 2 2 4 5 6 7 8 और 9 10 16 तो है। एक ट्रायंगल का निकाल के 16 इंटू कर देना है। ओके एक ट्रायंगल का देखिए इसका साइड्स क्या क्या दिया, एक ट्रायंगल्स का निकाल के इसका साइड्स क्या क्या दिया देखिए, जो भी नाम दे दीजिए। ओके
जो भी नाम दे दीजिए। ओके, ए है और बी है और क्या सी है। ये आपका मैं ये वाला ट्रायंगल लिया बच्चों, आपका ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया। एक है 28 और एक है 9 और कौन 35। ये वाला ट्रायंगल लिया। ये एक टाइल होता है, एक है 28 और एक है 9 और एक है कितना 35। ये एक टाइल है, तो एक टाइल का एरिया निकालिए हीरोज फॉर्मूला में। एक टाइल है आपका, ओके, एक साइड 28, 9 और 35। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए। पहले एस निकालिए। एस का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ओके, ए आपका 28 प्लस 9 प्लस 35 बाई 2 कितना आ रहा है। तो फिर देखिए ऐड किए बच्चों, 28 35 9 8 5 13, 13 प्लस 9 हाँ 13 प्लस 9 आपका 13 प्लस 9 आपका 22, ये 2 आएगा 72 बच्चों आ रहा है। यस सर। दैट इज 36। एस आपका 36 आ गया। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एक टाइल का निकालिए। एरिया ऑफ वन टाइल, वो टाइल एक ट्रायंगुलर शेप में। ओके, या फॉर्मूला लिखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस एरिया ऑफ वन टाइल निकालिए। ओके, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, आपका बच्चों एस हम ऑलरेडी निकाले हैं 36 माइनस एक साइड बोलिए। ओके, यहाँ पर 3 साइड है, एक 28 35 9। ओके, 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 35 साइड 3 साइड है, एक 28 35 9 28 35 9 28 35 9 28 एक तो साइड है, 35 एक साइड है, 9 एक तो साइड है। देखिए एरिया निकालिए एक टाइल का, एक ट्रायंगुलर टाइल का निकालिए। 36 माइनस 28 कितना बच्चों 8। ओके, 36 माइनस 28। ओके, 36 माइनस 9 कितना बच्चों 27। 36 माइनस 35 कितना बच्चों 1। 36 आप कीजिए 4 इंटू 9, 2 टू जा 4, 9 को 3 इंटू 3। 36 कीजिए 4 इंटू 9, 2 टू जा 4। ओके, ओके, 8 को कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का कीजिए, और 27 को कीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका क्या स्क्वायर रूट। देखिए आप लोग का क्या 2 तो 2 में 1 तो 2 लेंगे स्क्वायर रूट, 2 तो 3 में 1 तो 3 लेंगे, ये 2 तो 2 में 1 तो 2 लेंगे, ये 2 तो 3 में 1 तो 3 लेंगे, और बचता क्या है, ये बच जाता है √6। 2 और 3 √6 बच जाता है। तो ये कितना आ रहा है देखिए, 2 to 6, 6 is 36 √6। अच्छा, इसको डेसिमल रखा ना, क्या क्या आंसर सर डेसिमल में 89.79 है। ओके, हो देखिए √6 को क्या कीजिए, हम √6 निकालेंगे। डेसिमल में आपको √6 जो है 6.0000। ओके, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एग्जाम में आपका पास तो कैलकुलेटर नहीं रहेगा ना। 2 to 4, ओके, 2 to 4। ओके, तो यहाँ पर 2 रहेगा। आगे ये 20.20 आ गया, पॉइंट आ गया तो इधर दे दीजिए। ओके, 20 आ गया, जो डालते हैं वो ऐड होता है, कितना 4 आएगा। कितना जाएगा 4 4 जा देखते हैं, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 17। 5 देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 एक के 2, 5 4 जा 20 22, ज़्यादा हो जा रहा है 5 4 जाएगा,
4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 1 17। देखिए हमारा ये 10 में 6 जन से 4, ये 9 में 7 जन से 2, ये 2 0 दे दोगे, जो डालते हैं वो ऐड होता है। फिर बच्चों कितना जाएगा देखिए, 8 4 जा 9 4 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 जा 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 4 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा। 5 देखते हैं, इधर 5 इधर 5, 5 5 जा 25 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 4, 5 4 जा 20, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 4 जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है 4 जाएगा, मीन्स 2.44 आएगा। तो ये आपका 36 इंटू 2.44 कितना आ रहा है बच्चों? 36 इंटू 2.44 देखिए कितना आ रहा है मेरे बच्चों। 36 इंटू 2.44 बनाइए, कितना आ रहा है? बोलिए कितना आ रहा है? 87.84। 87.84। ठीक है, आओ। अच्छा, ये एक टाइल का है, एक ट्रायंगुलर टाइल का है, एक ट्रायंगुलर टाइल का है, लेकिन हमारा कितना टाइल है? 16 टाइल का है। तो कॉस्ट ऑफ एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल्स क्या होगा? ये आपका 87.84 इंटू 16। ओके, फिर एक टाइल का दाम कितना, उसका कॉस्ट फिर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 50 पैसे पर cm स्क्वायर, फिर कॉस्ट 50 पैसे मल्टीप्लाई होगा। इंटू करने के बाद ना, और सभी एक साथ इंटू भी कर सकते हो। 16 टाइल और एक पे 50 पैसे, ये पैसे में आएगा आंसर। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहो तो 8748, ओके 8784 है वो, 87.84 है। ये 8784 बाय 100 कर सकते हो, ये 16 इंटू 50 कर सकते हो। 15 2 जा 100, 2 8 जा, ओके 50 ये बाय फ्रैक्शन कर दिए बच्चों, बाय 100, 52 जा 100, 2 8 जा 8 में इंटू कर दो, 8 4 जा 32 3, 8 8 जा 64 प्लस 3 67 6, 8 7 जा 56 प्लस 6 56 प्लस 6 62 6 आएगा, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। इतना पैसे, उसको रुपीज करो, ये 702.72 इतना रुपीज। आंसर देखो कितना है, 702 रुपीज आया क्या बच्चों? सर आंसर दिया है 705.60 रुपीज। अच्छा, तब पर कहाँ मल्टीप्लाई गलती हुआ? 8 4 जा 32 3, 8 8 जा 64 प्लस 3 67 6, 8 7 जा 56 प्लस 6 56 प्लस 6 होता है 62, 6 रहेगा, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। तो 2 के बाद इतना जितना आया हम क्या करेंगे, वो अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स। ठीक है बच्चों, कितना आया? तो बच्चों देखिए, आपका एक टाइल रेक्टेंगुलर टाइल का एरिया निकला 16 तो टाइल था। ओके, एक टाइल का 50 पैसे, इतना पैसा आएगा, उसको बाई 100 करोगे 702.72। ओके, 702 रुपया, 703 रुपया भी बोल सकते हो, 0.72 का अप्रोक्स करोगे 703 रुपया भी बोल सकते हो। आंसर कितना आया? अरे आंसर कितना आया? अरे आंसर बोलो क्या आया?
बच्चे लोग साइलेंस पे जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। 705. ओके हो, 9 नंबर देखिए इम्पोर्टेंट है। 705.6. ओके ठीक है, वो डेसिमल जब हम किए ना, और भी थोड़ा डेसिमल करते तो आ जाता, अप टू 3 डेसिमल करते तो आ जाता। ओके चलेगा, कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ये बोल रहा है कि बच्चों को जो कोई बच्चा अगर वो जो प्रोबेबिलिटी का टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट दे दो, फिर नेक्स्ट हम लोग का इसका टेस्ट दिया जाएगा ट्रापेजियम का। देखिए सॉरी ये हीरोन्स फॉर्मूला का दिया जाए। देखो ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रापेजियम, तो बच्चों ये ट्रापेजियम है, एक फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रापेजियम, ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रापेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 and 10, एक पैरेलल साइड है 10 cm, ओके एक पैरेलल साइड है 10 cm और एक पैरेलल साइड है कितना 25 मीटर, 10 मीटर सॉरी, ये 10 मीटर और एक है बच्चों 25 मीटर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो हो गए। ये ट्रापेजियम इन द शेप ऑफ द हुज टू पैरेलल से दे दिया, और ये आपका नॉन पैरेलल साइड से, ये आपका नॉन पैरेलल साइड से ट्रापेजियम का, which the non-parallel side are 14 meter and 13 meter, ये non-parallel side है। then find the area of the field। अच्छा what is the formula per trapezium to get the area? बोलिए एरिया पे ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ए प्लस Sir, बी half इंटू into sum of parallel side into. यस, आपका एरिया पे ट्रापेजियम जो है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये एरिया पे ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। अच्छा एक बात यहाँ पर है कि आपका यहाँ पर हाइट नहीं दिया, अगर यहाँ दो पैरेलल साइड दे दिया, एक 25 मीटर 10, हाइट नहीं दिया, तो बच्चों हम यहाँ पर पहले हाइट निकालेंगे, हाइट निकलेगा तो तभी जाके एरिया पे ट्रापेजियम निकलेगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा करेंगे, या अगर इधर ये इसके साथ एक पैरेलल करके ड्रॉ करेंगे, एक तो लाइन इसके साथ पैरेलल करके ड्रॉ करेंगे, ये इधर जो पैरेलल है सेम इधर एक पैरेलल करके ड्रॉ करेंगे। तो सुनिए, तो ये आपका सपोज ये देखिए बच्चों, ये ट्रापेजियम में इसमें हाइट नहीं दिया था, अगर हाइट मिल जाएगा तो एरिया पे ट्रापेजियम में आ जाएगा। तो बच्चों हाइट के लिए क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल करना है। सपोज ये ए बी सी डी आपका ट्रापेजियम है, यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, ई बी एक तो पैरेलल ड्रॉ करना है इसके साथ, तो ए बी ई डी एक तो पैरेललोग्राम बनेगा। ओके तो बच्चों यहाँ पर एक तो ड्रॉ करना है, ई बी जो है पैरेलल टू डी ए, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 14 मीटर तो ये भी कितना, अरे बच्चों पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ ई बी पैरेलल टू डी ए, तो ए बी ई डी एक टू पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसमें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है। ओके ठीक है। अच्छा ये 10 मीटर तो ये भी आपका 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर तो ये भी आपका 10 मीटर होगा, बिकॉज इन्हें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा टोटल 25 था, ये 10 चला गया तो ये कितना आएगा, टोटल 25 था, ये 10 चला गया, ये कितना आएगा, तो 15 मीटर आएगा। ओके हाँ 25 और टोटल हमारा 25 था, ये यहाँ से एक पैरेलल से दूसरा पैरेलल से 25 था, इसमें ये से 10 गया तो 15 रहेगा। हाँ 15 रहेगा, राइट। सुनिए अब हमें क्या करना है, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी हीरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे।
उसके बाद उसको क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू करके हाइट निकालेंगे। जब ये हाइट हमें मिल जाएगा देन बच्चों एरिया पे ट्रापेजियम आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब ये हमारा ये हाइट आ जाएगा, हो जाएगा, तो बच्चों ये हाइट के लिए पहला एरिया पे ट्रायंगल ईबी से निकालेंगे। बच्चों ये 14 तो ये 14, बिकॉज इन्हें पैरेलल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 10 तो ये भी 10, 25 में 10 जाने के बाद ये 15 रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से निकालो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद ये हाइट आएगा, हाइट आने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से निकालो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला बी से निकालो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से निकालो बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकालो। ओके, पहले एस निकालो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से निकालो। तो पहला एस निकालो। एस का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी बाय कितना 2। आपका ए कितना 14, बी कितना 13, सी कितना 15 बाय 2। ए है आपका 14, बी है 13, सी आपका 15। कितना आ रहा है सर 21। सर 42। ये देखिए याद, ठीक है, अच्छी तरह ऐड कीजिए। 14, 13 और क्या 15, सर 5 42 8 by 4 12। 42 ओके, 42 by 2 32 to 21 मीटर। ओके, ये आपका सेमी पेरीमीटर आया। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी निकालिए। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी का क्या फॉर्मूला आएगा। ओके, क्या फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस। पहले निकालिए क्या एरिया आया, देखिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका कितना है 21। हो गया 21 एक साइड बोलिए, इस ट्रायंगल का एक साइड बोलिए। एक 15 है, 14 है, 13 है, 13 14 15 है, 3 साइड है। एक 13 है, एक 14 है और एक तो 15 है। ओके, ये आपका 3 साइड है। 21 माइनस 13 बच्चों कितना, 21 माइनस 13 कितना 8 8 7 सर 876। वेरी गुड। आपको 21 को कीजिए 7 इंटू 3 कर दीजिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 7 है। 21 को 7 इंटू 3 कीजिए, ऑलरेडी एक 7 है। 8 को क्या कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 रखिए बच्चों। 21 को 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 रखिए। 6 को 2 इंटू 3, फिर 2 टो में एक तो लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 21 को 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 7, 6 को 2 इंटू 3, 2 7 में एक 7 लीजिए, 2 3 में एक तो 3 लीजिए, 2 तो 2 में एक तो 2 लीजिए। सर आंसर आएगा 84। 2 तो 2 में एक तो 2 लीजिए। कितना आ रहा है स्क्वायर रूट 84 सर 84। हाँ हाँ राइट, 84 मीटर स्क्वायर। देखिए ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, 84 मीटर। लेकिन हमारा ये नहीं चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम चाहिए, हाइट चाहिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, क्लास में है बोल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी देखो, हेलो हेलो డాడీ క్లాస్ లో ఉన్నారు एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी మళ్ళీ देखो, చేస్తారు 8:30 కి एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी। ओके ఇంకా 5 నిమిషాలు ఉన్నాయి ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी कितना आया बच्चों, पहले बोलो बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी कितना आया, 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी आया आपका 84 कितना मीटर स्क्वायर।
84 मीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा बच्चों, हमें हाइट चाहिए। हाइट एच आने से एरिया ऑफ ट्रापेजियम आएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बीस को ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस कितना 15, हाइट है एच। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल में बीस को ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस है 15, हाइट है एच। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी को क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस है कितना 15, हाइट है एच, इक्वल टू कितना 84। मुझे एच चाहिए, एच ट्रापेजियम का एच चाहिए। फिर से मैं बच्चों बोल रहा हूँ, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी में हीलियम्स फॉर्मूला में निकाला इतना, उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से मुझे एच आ जाएगा। अच्छा, डिवाइड 2 क्या होगा, इंटू 2 इंटू 15 क्या होगा। ये बच्चों मेरा हाइट ऑफ द ट्रापेजियम आया। मेरा हाइट ऑफ द ट्रापेजियम क्या हुआ, डिवाइड 2 इंटू 2 होगा और इंटू 15, ये मेरा हाइट आया। सर 11.2। जरूरत नहीं, सही रखो। अच्छा, हमें चाहिए बच्चों एरिया पे ट्रापेजियम। तो एरिया पे ट्रापेजियम बच्चों मुझे चाहिए, आप इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड बोलो। एक पैरेलल साइड 10 और दूसरा पैरेलल साइड 25। हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, सम इंटू हाइट। हाइट कितना है बच्चों इसका, 84 इंटू 2/15। हाइट कितना आया, 84 इंटू 2/15। बच्चों हमें एरिया पे ट्रापेजियम चाहिए था जिसमें हाइट नहीं दिया था। ये हाइट जो है हम इस ट्रायंगल का बी सी निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी निकाल के उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके देन एच निकला इतना, डिवाइड 2 इंटू ये। ओके एच आ गया, हाइट ऑफ ट्रापेजियम इधर डाल दीजिए। देखिए पहला 8 ब्रैकेट कीजिए, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड कितना आएगा 35। पहला ब्रैकेट कीजिए इंटू हाइट 84 इंटू 2 बाई कितना 15। आप बच्चों काट कूट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड हाइट। ये 5 में कटेगा, ये 5 7 जा 5 3 जा, सर 196 बार हो। हाँ ये 2 में काट दीजिए। ओके, ये 5 7 जा हुआ, 5 था ये, अगेन 2 में काट दीजिए, 3 में काटिए, 3 2 जा 6 और कितना 2 24 3 8 जा, दैट इज 7 इंटू 28, दैट इज कितना 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 प्लस 5 196 मीटर्स का, दैट इज द एरिया पे ट्रापेजियम। बच्चे हमें एरिया पे ट्रापेजियम निकालना था जो कि हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल, इसमें हाइट नहीं दिया था। तो हम पहले बच्चे एरिया हीरोज फॉर्मूला में इस ट्रायंगल का एरिया निकाले, हीरो फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, उसको उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या किया हम, उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किए, हाइट निकला। हाइट निकालने के बाद इसमें डाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रापेजियम में डाल दीजिए। नाउ द एरिया ऑफ ट्रापेजियम 196 मीटर्स का, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, और एक तो तुम्हारा जो बड़ा सा क्वेश्चन रह गया था वो जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, होगा तो करेंगे लेकिन एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए, हाँ चलिए, आज का तुम लोग का